अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस फाइनेंस के पहले चैप्टर के आखिरी लेक्चर के साथ हाजिर हैं। पिछले लेक्चर में हमने जायंट स्टॉक कंपनीज और कॉरपोरेशंस के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि तकरीबन हम आखिर तक पहुंच गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे, वो है लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि लीगल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकली तो तीन तरह के थे: सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनीज। लीगल फॉर्म्स में ये जो एक नई किस्म है, कंपैरेटिवली नई किस्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसको द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉयर्स कहा जाता है। इसको ये वकीलों का बनाया हुआ है। और नॉर्मली दुनिया में अगर देखा जाए तो जो लॉ फर्म्स होते हैं, अगर आपने सूट्स सीज़न देखा है, टीवी शो देखा है, तो उसमें आपने यकीनन देखा होगा कि वहाँ पे वो जो फर्म है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी फर्म के तौर पर ऑपरेट कर रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है और किस तरह ऑपरेट करता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इन विच द लायबिलिटीज ऑफ द ओनर्स आर लिमिटेड एंड पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर देयर पार्टनर्स एक्शन। अब अगर पार्टनरशिप को आप रिकॉल करें तो पार्टनरशिप में सबसे जो बड़े मसले थे वो दो थे। एक तो ये था कि वहाँ पे चूंकि एजेंसी एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में, हर पार्टनर जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट होता है। एजेंट का मतलब ये हुआ कि हमेशा जो प्रिंसिपल होता है, अगर आप मेरे एजेंट हैं और मेरे एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप जो काम करते हैं मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो पार्टनरशिप में ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के बिहाफ पे कोई काम कर लेता है तो बाकी पार्टनर्स पे वो बाइंडिंग होता है। और फिर दूसरा जो उसको मज़ीद मुश्किल बना देता है वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि आपके पर्सनल एसेट्स भी, उन पे भी एक क्लेम होता है आपके क्रेडिटर्स का और वो भी महफूज नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप में अगर खुदा न खास्ता आपका पार्टनर जो है वो कोई ऐसे गलत फैसले कर लेता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और वो नुकसान आपके बाकी पार्टनर से पूरा नहीं होता, तो जो पार्टनर रिसोर्सफुल है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो पार्टनर उसको पूरा करेगा। इस चीज़ को कोप करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होता क्या है कि वहाँ पे हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता या फर्म का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बल्कि एक मखसूस या एक से ज़्यादा कुछ मखसूस पार्टनर्स होते हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्म के बिहाफ पे काम करते हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है आपके शेयर तक, जितना आपका उस बिज़नेस में शेयर है। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये किस कानून के तहत काम करता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2017 ऑफ पाकिस्तान है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कंप्लीट डॉक्यूमेंट कोई 46 लगभग पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो उसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, किस तरह काम करता है। और इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 जो है वो इसको रेगुलेट करता है, उसके तहत ये रजिस्टर होता है। तो ये वो कानून है जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो काम करते हैं। इसकी एक खूबी ये है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम ओनर्स। ये अपने ही नाम से, जिस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, बिल्कुल उसी तरह फर्म अपने ही नाम से
बिजनेस करता है उसमें मालिक और बिजनेस दो बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज़ हैं कानून की नज़र में। तीसरा ये है कि इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, किसी पार्टनर के आने जाने से इसके एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह के आम पार्टनरशिप में होता है कि एक पार्टनर भी अगर निकल जाए या नया आ जाए तो उससे पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है और एक नया बिजनेस बन जाता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये मसला नहीं होता। हाँ, पार्टनर के आने और जाने का वो जो ऊपर मैंने एक्ट बयान किए हैं इसमें डिटेल तरीक़ाकार है कि कितने दिन का नोटिस देना होता है। अगर पार्टनर ने निकलना है तो उसने 30 डेज़ का नोटिस देना है और फिर कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास उसके निकलने की इंफॉर्मेशन जो है वो जमा करानी है। अगर कोई आता है तो उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, बट स्टिल रास्ता अवेलेबल है कि पार्टनर आ सकते हैं और जा सकते हैं। चौथी चीज़ वो तो नाम से ही जाहिर है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है कि इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो उसके बिजनेस में शेयर तक लिमिटेड होती है, उसके पर्सनल एसेट्स पे कोई क्लेम नहीं होता क्रेडिटर्स का या दूसरे पार्टनर्स का। हाँ, अलबत्ता ये है कि फ्रॉड के केस में वो लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाती है अगर कोई पार्टनर जो है वो फ्रॉड करता है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स का जो शेयर्स होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, अगरचे ये कंपनीज की तरह तो ट्रांसफरेबल नहीं होता। जिस तरह कंपनीज के शेयर हैं वो बड़ी इजीली आप दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़े से कुछ उसके कवानीन हैं कि आपने इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार को और रिकॉर्ड पे लाना होता है कि ये पार्टनर आ रहा है, ये जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपना शेयर जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कंपनी की तरह ये फर्म लिमिटेड लायबिलिटी फर्म जो होती है वो अपने एसेट्स अपने ही नाम से रख सकती है, बेच सकती है और ख़रीद सकती है। तो ये पार्टनरशिप जो है ये यहाँ पे इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कंपनी जैसी इसमें कैरेक्टरिस्टिक है और अनलाइक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है जो अपने नाम पे कोई बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा, उसी कंपनी ही की तरह इसको इसी के नाम से सू किया जा सकता है और ये भी आपको सू कर सकता है या किसी भी इंडिविजुअल को सू कर सकता है। कंपनी ही की तरह इसकी एक कॉमन सील होती है और उसके बाद डिसोल्यूशन अगर है तो इसको डिज़ाल्व भी किया जा सकता है। डिसोल्यूशन के फिर दो तरीके हैं, एक वॉलंटरी है और एक बायला है। वॉलंटरी में यह है कि सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएं कि इसको हमने डिज़ाल्व करना है तो उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत डिज़ाल्व किया जा सकता है। या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो ऊपर मैंने एक्ट बताया है, इस एक्ट में कंडीशंस लिखी हुई हैं कि अगर ये सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डिज़ाल्व किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ कमीशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जैसा है पाकिस्तान में, या हर कंट्री का अपना एक कमीशन होता है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से उसको डिज़ाल्व किया जा सकता है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 2 हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पाकिस्तान के एक्ट में जो है वो डिफाइन नहीं है। इंडिया के एक्ट में गालिबन ये 200 है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। अगर किसी भी वक्त पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक रह जाए तो फिर जो आखिरी पार्टनर बचता है उसने इन्फॉर्म करना होता है और वो सारे कामों के लिए, सारे एक्शंस ऑफ द फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर अगर उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की शर्त पूरी नहीं होती तो अल्टीमेटली ये फर्म डिज़ाल्व हो जाएगी। पार्टनर्स कैन बी नेचुरल और ज्यूरिडिकल पर्सन्स। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि पार्टनर आपके और मेरी तरह नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं या कॉरपोरेट बॉडीज या लीगल पर्सन्स जैसे कंपनीज होती हैं वो भी आपस में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इस पे कोई बार नहीं है। ये भी हो सकता है कि कुछ नेचुरल पर्सन्स हों और कुछ कंपनीज हों, तो
दोनों सूरतों में ये पॉसिबल है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें एक ये शर्त है कि नाम के साथ LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्रोनिम लगाना ज़रूरी होता है। जिस तरह लिमिटेड कंपनीज के साथ लिमिटेड या LTD लगाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना ज़रूरी है। और अगर कोई फर्म, कोई बिजनेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है और वो ये नाम लगाता है, तो ये कानूनन जुर्म है। लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट की रूह से आप नहीं लगा सकते अनलेस आप LLP के तौर पे रजिस्टर्ड हो। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है, जो कि बिजनेस अफेयर्स को रन करता है, तो एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर ज़रूरी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए जो शराइत हैं वो दो हैं कि एक तो वो इंडिविजुअल हो यानी नेचुरल पर्सन हो, और दूसरा रेजिडेंट हो, पाकिस्तान में रहता हो। अब इनके ऐसा है कि पार्टनरशिप अगर जुरिडिकल पर्सन्स के दरमियान है, मतलब कंपनीज के दरमियान है, ये पार्टनरशिप सारी की सारी कंपनीज हैं, अब उसमें कोई नेचुरल पर्सन है ही नहीं, तो वहाँ पे फिर ऐसे केसेस में दो डेजिग्नेटेड जो नामिनीज होते हैं, जो इन पार्टनर्स के, जो कंपनी होती है, क्योंकि कंपनी खुद तो पार्टिसिपेट करती नहीं है, वो नॉमिनेट करती है और डेजिग्नेट करती है लोगों को, तो ऐसे में दो जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या जिसको हम नामिनीज कहते हैं, नामिनीज होंगे, जिनमें से एक कम अज़ कम जो है वो रेजिडेंट हो, पाकिस्तान में रहता हो। तो ये थी कुछ बातें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो चैप्टर 2 से होगा, और हम अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, पूरे चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और इसमें हम बैलेंस शीट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया।